हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लास। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 9 की मूवमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर की कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या आप इन्हें 1 मार्क क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में इसलिए बोलूँगा क्योंकि सभी के सभी MCQs हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है मेरे चैनल पर आपको क्लास 9 की ही SST का भी कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें NCERT के जो सभी चैप्टर्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी है। तो एक बार आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टू हुम वॉज द स्टोरी नरेटेड, यानी किसको जो है कहानी बताई गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है ईश्वरन को, गणेश को, डॉक्टर को या फिर एक लेबर को। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है, ये कहानी बताई गई है गणेश को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वेयर डज महिंद्रा वर्क। आपको बताना है महिंद्रा कहाँ पर काम करता था, एक मॉल में या एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या फिर एक फर्म में या फिर हम कहें एक मिल में। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इन ए फर्म। वो अलग बात है कि आगे उसके डिवीजन थे कि उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना होता था, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर देना है इन ए फर्म, यानी एक फर्म में काम करता था वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वाज महिंद्रास वर्क देयर, यानी महिंद्रा का वहां पर काम क्या था। तो ऑप्शन है टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर टू कीप एन आई ऑन द कैश, टू कीप कंट्रोल ऑन द बोस और टू कीप कंट्रोल ऑन द अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें ये बताया गया कि टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट्स, सारी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ महिंद्राज जॉब। आपको बताना है महिंद्रा की जॉब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। तो ऑप्शन आपके सामने है ही गॉट वेरी लेस वेजेस, सैलरी बहुत कम थी, या फिर हम कहें उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। थर्ड ऑप्शन है ही वॉज नॉट गेटिंग एनी प्रमोशन, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। और थर्ड ऑप्शन है ही वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज जॉब सिक्योरिटी, और अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर हमेशा परेशान होता था। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो है बी, जब उसे जगह जगह घूमना पड़ता है, बार बार उसकी जो है ट्रांसफर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट महिंद्रा हियर, यानी कौन सी बात महिंद्रा के लिए बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर। तो ही वॉज मैरिड और उसकी जो नीड्स हैं वो सिंपल थी, और ही कुड एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और लास्ट ही ऑल्सो हैड अ कुक। तो बच्चों बाकी ऑप्शन तो मुझे ठीक लगते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो रॉन्ग है, यानी ही वॉज मैरिड, ये रॉन्ग है क्योंकि वो एक्चुअल में बैचलर था वो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, व्हाट वन असेट डिड महिंद्रा हैव। महिंद्रा के पास सबसे बड़ा एक दौलत थी, खजाना था, वो क्या था। एक गोल्ड वॉच थी, एक नई कार थी, या उसका एक कुक था, या फिर उसका एक डॉग था। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है उसका जो सबसे बड़ा असेट था वो था उसका कुक, जिसका नाम क्या था, ईश्वरन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट ईश्वरन हियर। ईश्वरन के बारे में कौन सी बात सही है। ही कुक्ड फॉर महिंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। सेकंड बात क्या थी, ही वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा। थर्ड बात क्या है, ही वुड फॉलो महिंद्रा अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। और हम कहें सभी के सभी ऑप्शन जो हैं ईश्वरन के बारे में सही हैं, क्योंकि वो अपने मालिक को बहुत प्यार करता था, बहुत अटैच था, हर जगह उसके साथ चला भी जाता था। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस ब्लैंक को फिल करना है, डैश हैड द अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स इन द मिडल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नाम आना चाहिए, महिंद्रा, द कुक, या फिर महिंद्रा की मदर, या फिर महिंद्रा के फादर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है द कुक, यानी ईश्वरन की बात हो रही है, जिसमें ये बहुत बड़ी एक काबिलियत थी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, व्हेन वुड महिंद्रा गेट अप इन द मॉर्निंग। महिंद्रा जो है कब उठा करता था मॉर्निंग में, 8 AM, 9 AM, 10 AM और अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है अर्ली इन द मॉर्निंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, हाउ वुड ईश्वरन टेक हिज बाथ। ईश्वरन अपना बाथ कैसे लेता था। ए लेजरली बाथ होता था, बड़ा इंजॉय करता था। पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, यानी बहुत सारी पानी की बाल्टियां अपने सिर पे डालता था। और ही वुड मटर अ प्रेयर वाइल टेकिंग बाथ, या फिर वो प्रे भी करता था भगवान की नहाते हुए, या फिर हम कहें कि सारे ही ऑप्शन राइट हैं। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, आफ्टर हैविंग लंच व्हाट वुड ईश्वरन यूजुअली डू, यानी लंच के बाद ईश्वरन क्या किया करता था। ही वुड डोज ऑफ, और ही वुड रीड, और ही वुड टॉक टू द नेबर्स,
और ही वुड वेट फॉर ईश्वरन एट द डोर, या हम कहें कि वो ईश्वरन की वेट करता था डोर पे। लेकिन बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ही वुड रीड, यानी वो पढ़ा करता था कुछ भी बुक्स वगैरह जो भी उसको मिल जाती थी। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डिड ईश्वरन रीड, आपको बतानी ईश्वरन किस तरह की बुक्स पढ़ा करता था। तमिल थ्रिलर्स रनिंग 200 पेजेस, और हिंदी थ्रिलर्स रनिंग 200 ऑफ पेजेस, तमिल थ्रिलर्स रनिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, और तमिल थ्रिलर्स रनिंग टू 20-30 पेजेस। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी तमिल थ्रिलर्स रनिंग 200 ऑफ पेजेस। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए व्हाट इन्फ्लुएंसेस ईश्वरन्स ऑन डिस्क्रिप्शंस, यानी ईश्वरन की अपनी डिस्क्रिप्शंस कैसे इन्फ्लुएंस हो जाती थी। तो बच्चों अगर हम देखें जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए व्हाट इन्फ्लुएंसेस ईश्वरन्स ऑन डिस्क्रिप्शंस, यानी ईश्वरन की जो अपनी डिस्क्रिप्शन है वो किस वजह से थोड़ा सा उनको चेंज मिलता है। तो महिंद्रा की वजह से, तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, या हिंदी ऑथर्स दैट ही रीड, या फिर हम कहें कि हिंदी स्टोरीज़। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है जो भी तमिल ऑथर्स को उनको वो पढ़ता था उसकी वजह से उसकी डिस्क्रिप्शंस में चेंज आ जाता था। जब भी किसी कहानी को डिस्क्राइब करता था तो कहीं ना कहीं चेंज होता था उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हाउ वुड ईश्वरन ट्राई टू नरेट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, कैसे जो है वो छोटे से छोटे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता था। ही वुड ट्राई टू वॉक इन सस्पेंस, ही वुड ट्राई टू गिव इट कॉमिक इफेक्ट, ही वुड ट्राई टू गिव सरप्राइज एंडिंग, और हम कहें बोथ ए एंड सी दोनों ही करेक्ट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, क्योंकि वो सस्पेंस भी रखता था और एक सरप्राइज एंडिंग भी देता था वो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। हाउ वुड ईश्वरन डिस्क्राइब एन अप्रूटेड ट्री ऑन द रोड, यानी ईश्वरन जो है एक अप्रूटेड ट्री जो कि रोड के ऊपर पड़ा हुआ था उसको कैसे डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन है ही वुड से दैट ए लॉयन वॉज लाइंग ऑन द रोड, or he would say that an elephant was lying on the road, or he saw something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road, और यहाँ हम कहें none of these। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लेंगे ऑप्शन सी, यानी बुशी बीस्ट का मतलब कोई भी जो है बड़ा सा जानवर हो सकता है, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, और उससे वो पेड़ को, गिरे हुए पेड़ को कंपेयर करता था वो। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हाउ वुड महिंद्रा लिसन टू ईश्वरन स्टोरी, महिंद्रा ईश्वरन की स्टोरी को कैसे सुना करता था। पेशेंटली, अग्रेसिवली, इमोशनलेसली, या फिर अनक्रिटिकली। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है वो अनक्रिटिकली उसकी कहानियों को सुना करता था, बिना क्रिटिसाइज किए, बिना आलोचना किए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए वेयर वुड महिंद्रा सिट वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, महिंद्रा कहाँ पर बैठता था कहानी सुनने के लिए। ऑन अ बेंच, ऑन द आयरन चेयर, ऑन द कैनवस चेयर, या फिर ऑन अ स्टूल। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑन द कैनवस चेयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। फ्रॉम वेयर ईश्वरन बिलोंग टू, ईश्वरन कहाँ से बिलोंग करता था, किस प्लेस से बिलोंग करता था वो। अ प्लेस फेमस फॉर कोल, अ प्लेस फेमस फॉर क्लोथ्स, अ प्लेस फेमस फॉर शुगर प्रोडक्शन, और अ प्लेस फेमस फॉर टिम्बर। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जो टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर क्या होती है बच्चों, लकड़ी के लिए हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हाउ आर द लोग्स होल्ड ऑन टू द लोरीज, यानी बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, लोरीज होती हैं, उन पे जो है बड़े बड़े पेड़ों को कैसे होल्ड किया जाता था अकॉर्डिंग टू ईश्वरन। तो बाय द क्रेन्स, वो कहते हैं क्रेन आती थी, या लोगों के द्वारा, या फिर एलिफेंट्स के द्वारा, या फिर कैमल के द्वारा। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बाय द एलिफेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। व्हेन डज अ महाउत नॉट एबल टू कंट्रोल एन एलिफेंट। बच्चों आप देखेंगे महाउत क्या होता है। महाउत एक्चुअल में एक ऐसा इंसान होता है जो हाथी को कंट्रोल करता है, उसका देख रेख करता है उसकी अच्छे से। तो वो जो है व्हेन डज ए महाउत नॉट एबल टू कंट्रोल एन एलिफेंट, आपको बताना है कब एक महाउत जो है एक एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऑप्शन है व्हेन एन एलिफेंट इज हंग्री, जब हाथी भूखा होता है, और व्हेन दैट एलिफेंट टर्न्स वाइल्ड, या फिर वो हाथी जो है थोड़ा सा वाइल्ड हो जाए। व्हेन द एलिफेंट इज अस्लीप, या सोया हुआ है, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी व्हेन दैट एलिफेंट टर्न्स वाइल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। व्हाट डिड अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड डू, यानी जो एक टस्कर था, यानी बड़े बड़े दांत वाला हाथी जो है, जब वो एक टिम्बर यार्ड से निकला बच के, तो उसने क्या किया। इट बिगैन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन bushes, और इट बिगैन टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और ओनली ए करेक्ट है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट होंगे। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी दोनों ही यहाँ करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए।
हाउ डिड एलिफेंट ब्रेक द फेंसिस, एलिफेंट ने जो फेंसिस है यानी बाउंड्री है उसको कैसे तोड़ा, लाइक मैस्टिक्स, लाइक प्लेइंग कार्ड्स, लाइक वुडन स्टेंसिल्स, लाइक कोकोनट ट्रीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है उसने फेंसिस को मैच स्टिक्स की तरह तोड़ा, यानी जो माचिस की तीलियाँ होती हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, विच स्टॉल इज नॉट मैंशनड इन द स्टोरी, यानी किस स्टॉल की बात नहीं हुई है जो कि एलिफेंट ने डिस्ट्रॉय किए थे, सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स, क्लोथ्स या फिर वेजिटेबल्स। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यस द राइट आंसर इज वेजिटेबल्स यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, व्हाट वाज द डिस्ट्रक्शन कोस्ड बाय द टस्कर, यानी जो टस्कर था वो हाथी था पागल, उसने क्या डिस्ट्रक्शन की, इट पुल्ड आउट द गोल पोस्ट, टो डाउन द वॉलीबॉल नेट, या किक्ड एंड फ्लैटन्ड द ड्रम्स केप्ट फॉर वाटर, या कहीं की सभी के सभी ऑप्शन ही राइट हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी चले तो बच्चों सारे के सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, वेयर हैड ऑल द टीचर्स क्लाइम्ड अप, क्योंकि वो एक हाथी वहाँ पर आ गया था पागल हाथी, तो कहाँ टीचर जो सब के सब चढ़ गए थे, ऑन द ट्री, ऑन द वॉल, ऑन द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑन द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, इन विच क्लास वॉज ईश्वरन स्टडिंग एट द टाइम ऑफ दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, जब ये हाथी वाली घटना हुई तो ईश्वरन जो है किस क्लास में था, इन द सीनियर क्लास, इन द जूनियर क्लास, इन द सीनियर सेकेंडरी, और नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन द जूनियर क्लास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, फ्रॉम वेयर वॉज ईश्वरन वॉचिंग द होल सीन, ईश्वरन कहते हैं कि मैं सारा का सारा जो दृश्य कहाँ से देख रहा था। तो ऑप्शन आपके सामने है, फ्रॉम द रूफ टॉप, और फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, फ्रॉम द स्टाफ रूम, फ्रॉम द स्कूल बस। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉम द रूफ टॉप, यानी छत से वो देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, व्हाट डिड ईश्वरन ग्रैब फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, यानी ईश्वरन ने किसी टीचर के हाथ से क्या चीज़ छीनी थी, डस्टर, चौक, अटेंडेंस रजिस्टर, या फिर केन। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केन क्या होती है, छड़ी होती है जो उसने एक टीचर के हाथ से छीन ली थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, हाउ डिड द एलिफेंट लुक एट ईश्वरन, यानी हाथी ने ईश्वरन की तरफ कैसे देखा, ग्रीन आइड, ब्लू आइड, रेड आइड, या ब्लैक आइड। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है रेड आइड, जिसका मतलब क्या होता है बड़े गुस्से से देखा उसने। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, वेयर डिड ईश्वरन हिट द एलिफेंट वेरी हार्ड, यानी ईश्वरन ने उस एलिफेंट को कहाँ पर बड़ी जोर से हिट किया, और वैक्ट मतलब हिट करना, इट्स सेकेंड टोनेल, वैक्ट इट्स थर्ड टोनेल, वैक्ट इट्स फर्स्ट टोनेल, और वैक्ट इट्स बैक, या फिर इसकी बैक पे उसने मारा। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इसकी थर्ड टोनेल को उसने जो है हिट किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हाउ डिड द एलिफेंट फॉल डाउन, हाथी जो है कैसे गिर जाता है, द बीस्ट वॉक्ड हियर एंड देयर एंड देन फेल डाउन, द बीस्ट फेल डाउन इन नो मूवमेंट, the beast stuck with the wall and fell down, or the beast looked stunned for a moment, then it shivered from the head to foot and collapsed। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन जैसा कि आप जानते हैं ईश्वरन अक्सर दिया करता है कि वो एकदम से जो है सरप्राइज्ड हो गया, फिर एकदम कांपने लगा, और हेड टू फुट यानी सिर से लेकर पांव तक, और फिर नीचे गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, व्हाट वुड ईश्वरन टेल व्हेन महिंद्रा आस्क्ड फॉर द पेंडिंग कंक्लूजन्स, यानी जब भी जो है ईश्वरन की आदत होती थी कि कंक्लूजन पेंडिंग छोड़ देता था, तो जब महिंद्रा उसको कहता था कि तुम कंक्लूजन तो बताओ, तो वो क्या कहता था, वो कहता कि देखो द एलिफेंट डाइड, या उसने बताया, फिर अब वेटरिनरी डॉक्टर जो है उसको बुलाया गया टू किल द एनिमल, या फिर उसके बाद एक वेटरिनरी डॉक्टर जो है उसको बुलाया गया किस पर्पज़ के लिए, टू रिवाइव द एनिमल, या फिर हम कहें ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि एक वेटरिनरी यानी जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको बुलाया गया ताकि वो उस एलिफेंट को दोबारा से होश में लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, इन हाउ मेनी डेज डिड इट्स माउथ लीड हिम टू द जंगल, कितने दिनों के बाद इसका माउथ उसको वापस जंगल में लेके गया। तो ऑप्शन है इन जस्ट 1 day, इन जस्ट 2 days, इन जस्ट 3 days, इन जस्ट 4 days। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है इन जस्ट 2 days, यानी 2 दिन के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, हाउ डिड ईश्वरन मैनेज टू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, यानी ईश्वरन जो है उस जानवर को कैसे गिरा पाया था। ऑप्शन आपके सामने विद जैपनीज आर्ट, और कराटे, और जुजित्सु, और थर्ड जो हम कह सकते हैं दैट टेम्पररी पैरालिसिस द नर्वस, जो उसका नर्वस सिस्टम,
और या फिर हम कहें कि ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पर सभी के सभी ही करेक्टर हैं। उसने नो डाउट, वो कहते हैं मैंने जापानीज आर्ट यूज़ की, उसको आप कराटे या जूजित्सु भी कह सकते हैं, और उसी की वजह से उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो नसें हैं, सब ब्लॉक हो गई, टेम्परली पैरालिसिस हो गई और वो गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, दो द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे कहानी पे विश्वास किया जाए या फिर नहीं, देन वाई डिड महिंद्रा लाइक इट। तो हम कह सकते हैं कि महिंद्रा ने इस कहानी को लाइक क्यों किया। अगर कहानी विश्वास के लायक नहीं भी है तो ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से महिंद्रा ने इसको लाइक किया। तो ऑप्शन आपके सामने है, बिकॉज इट वॉज अ हॉरर स्टोरी, बिकॉज इट वॉज टोल्ड बाय ईश्वरन, और बिकॉज इट वॉज टोल्ड इन एन इनिमिटेबल वे, और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों हम कहेंगे यहाँ पर कि ईश्वरन की एक खास क्वालिटी थी वो कि इनिमिटेबल, यानी जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता, ऐसे तरीके से सुनाता था कि महिंद्रा का इंटरेस्ट बन जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, वन डे व्हेन महिंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी एक दिन महिंद्रा जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, व्हाट डिड ईश्वरन आस्क हिम, ईश्वर ने उससे क्या परमिशन मांगी, क्या पूछा। इफ़ यू कुड मेक समथिंग स्पेशल फॉर लंच दैट नाइट, और इफ़ यू कुड मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर दैट नाइट, इफ़ यू कुड मेक समथिंग स्पेशल फॉर द डॉग्स, और इफ़ यू कुड मेक समथिंग स्पेशल फॉर क्रोज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वो कहता है आज मैं डिनर के लिए कुछ बना लूँ, स्पेशल कुछ अगर आप कहें। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट डज ईश्वरन टेल महिंद्रा अबाउट द प्लेस वेयर दे आर लिविंग, यानी जहाँ पर वो रह रहे थे उसके बारे में महिंद्रा को क्या बताया जाता है ईश्वरन के द्वारा। वो कहते हैं कि दैट दिस फैक्ट्री एरिया वॉज वंस ए बरियल ग्राउंड, यानी ये एक कब्रिस्तान था। दैट दिस फैक्ट्री एरिया वॉज वंस ए टेम्पल सराउंडिंग, या एक मंदिर का एरिया था। और दैट दिस फैक्ट्री एरिया वॉज वंस ए प्ले ग्राउंड, या फिर दिस फैक्ट्री एरिया वॉज वंस एन आर्मी ग्राउंड। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी वो कहते हैं कि एक बरियल ग्राउंड था, यहाँ पर दफनाया जाता था डेड बॉडीज को। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द घोस्ट, ईश्वरन ने उस घोस्ट को कैसे डिस्क्राइब किया। एन अगली क्रीचर विद मैटेड एयर, इट हैड ए श्रिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म्स, ओनली ए, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पर उस घोस्ट की डिस्क्रिप्शन में दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। What did महिंद्रा लाइक टू एडमायर ऑन फुल मून लाइट, महिंद्रा जो है फुल मून लाइट में जब चांदनी रात होती थी क्या चीज़ एडमायर करता था। द ट्रीज, द वेल, द ओपन ग्राउंड, द मिल्क वाइट लैंडस्केप। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है द मिल्क वाइट लैंडस्केप को। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, व्हाट डिड महिंद्रा कंक्लूड अबाउट द घासली एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट नाइट, यानी उसने जो लास्ट नाइट को जो भी हुआ, जो भूत वाला इंसिडेंट था, उस पर क्या उसने एक्सपीरियंस किया। इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कहता है मुझे लगता है ये तो मेरे मन का वहम था। और इट मस्ट हैव बीन सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, या फिर एक कहता है कि अनकॉन्शियस से माइंड में या सबकॉन्शियस, जब आप बिल्कुल अवेक नहीं होते तब आपके माइंड में कुछ ऐसा विचार आया गलती से। तो ओनली ए या बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, यानी नेक्स्ट डे बिफोर लिविंग फॉर वर्क, महिंद्रा वॉज ग्रीटेड बाय ईश्वरन एट द डोर विद, महिंद्रा जो है वो जाने लगा था काम के लिए, तो ईश्वरन कुछ लेकर खड़ा हुआ था डोर पे। उसके लिए क्या था, उसका लंच पैकेट, उसका कोट, उसका बैग, या फिर बोथ ए एंड सी। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। आई होप सो these questions will help a lot to make your understanding better about the chapter. And if you really like the video, don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Have a very nice day.